बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। शो दैट cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 4 थीटा प्लस 3। स्टूडेंट, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी वे से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में थ्रू आउट हम दो एक्सप्रेशंस लिखते जा रहे थे, उन्हीं एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है इस क्वेश्चन नंबर 11 में भी। लेकिन वहाँ पर चूंकि हम दो डिफरेंट फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, बाकी प्रोसीजर सारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 का ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम पहले वही दोनों एक्सप्रेशन लिखते हैं। स्टूडेंट, वी नो दैट if x is equal to sec theta is equal to cos theta plus iota sin theta, then x plus 1 over x is equal to 2 cos theta and x minus 1 over x is equal to 2 iota sin theta। स्टूडेंट्स, ये दोनों एक्सप्रेशंस आप लोगों को मेमोराइज होने चाहिए कि अगर आपको x इज इक्वल टू सीस थीटा गिवन हो, सीस थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन हो, तो फिर हमारे पास x प्लस 1 ओवर x जो है वो 2 कॉस थीटा के इक्वल होता है और x माइनस 1 ओवर x जो है वो 2 आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। यानी कि x और 1 ओवर x के दरमियान में अगर प्लस आ रहा हो तो आपने 2 कॉस को यूज़ करना है, और अगर x माइनस 1 ओवर x हो यानी कि x और 1 ओवर x के दरमियान में नेगेटिव आ रहा हो तो आप लोगों ने 2 आयोटा साइन को यूज़ करना है। अब थीटा का मल्टीपल कितना होना चाहिए? आपके पास x की जितनी पावर होगी उतना ही थीटा का मल्टीपल होना चाहिए। इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो x की पावर 1 है, इसलिए हमने इसको 2 cos 1 थीटा लिखा है, 2 आयोटा साइन 1 थीटा लिखा है। लेकिन अगर दोनों एक्सप्रेशंस में x स्क्वायर होते तो फिर 2 cos 2 थीटा बन जाता और 2 आयोटा साइन 2 थीटा बन जाता। अगर दोनों में x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब या x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब होता तो 2 cos 3 थीटा बन जाता और 2 आयोटा साइन 3 थीटा बन जाता। तो मतलब x की जितनी पावर होगी थीटा का उतना ही मल्टीपल कंसीडर करना है। अब स्टूडेंट, हमें जो पार्ट शो करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 11 में cos 4 थीटा प्लस आयोटा प्लस साइन 4 थीटा शो करना है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, 2 cos थीटा और 2 आयोटा साइन थीटा की 4 पावर लेकर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। बीच में एडिशन नजर आ रहा है तो हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो नाउ 2 cos थीटा रेज टू पावर 4 और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, आप जो है वो वैल्यूज लगाएं, x प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 और फिर प्लस x माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। अब स्टूडेंट, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज टू पावर 4 cos 4 थीटा प्लस 2 रेज टू पावर 4 आयोटा 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, अब इन दोनों के ऊपर स्टूडेंट हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है और उसकी टर्म्स हम लिख लेंगे और बाइनोमियल कोफिशिएंट पास्कल ट्राइंगल से लिखेंगे। टर्म कैसे लिखेंगे? पहली टर्म की पावर 4 और दूसरी टर्म की पावर हमने 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 0। पहली टर्म की पावर मैक्सिमम और दूसरी टर्म की पावर 0 से स्टार्ट लेनी है। फिर पहली टर्म की पावर एक एक डिक्रीज करते जाएंगे, दूसरी की पावर एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। तो प्लस एक पावर इंक्रीज की एक्स क्यूब और दूसरी पावर 1 ओवर एक्स 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स 1 ओवर एक्स क्यूब और फिर प्लस x0 1 ओवर x रेज टू पावर 4
होल पावर। तो ये हमने फर्स्ट ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया, फिर स्टूडेंट प्लस दूसरी ब्रैकेट करनी है हमें। अब उसमें आपके पास -1/x आ रहा है, तो आपके पास पहली टर्म की पावर 4, दूसरी टर्म -1/x की पावर 0, फिर प्लस और x क्यूब -1/x रेज़ टू पावर 1 प्लस x स्क्वेयर -1/x स्क्वेयर प्लस आपके पास x -1/x क्यूब और फिर प्लस x0 -1/x की पावर 4। तो ये सेकंड जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है x -1/x रेज़ टू पावर 4, उसकी भी हमने बाइनोमियल टर्म लिख ली है। अब हमने इनके कोफिशिएंट अप्लाई करने हैं, वो हमने स्टूडेंट पास्कल ट्राइंगल बना के हमने अप्लाई करने हैं। तो पास्कल ट्राइंगल में अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम में पावर 4 गिवन है तो आपने पास्कल ट्राइंगल की 5th पावर तक जाना है। तो 1 से स्टार्ट लेंगे, और आपको पहले भी बताया है कि हर रो की फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री आपके पास 1 1 होनी चाहिए, तो 1 और 1। फिर थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री 1 और नेक्स्ट 1 + 1 को ऐड कर देंगे 2, और लास्ट एंट्री 1, फिर 1 और फिर 1 + 2 3, 2 + 1 3 और ये 1, फिर लास्ट 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और 1। तो देखें क्या 5th पावर तक पहुंच गए हम, 1 2 3 4 5 जी 5th पावर तक पहुंच गए। अब आप यही एलिमेंट्स उठा के टर्म के साथ अटैच करते जाएं। फर्स्ट की पावर आपके पास, फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 1 4 6 4 और 1। इसी तरह यहाँ पर भी 1 4 6 4 और 1। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पर ज़रा ध्यान दें। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें जो टर्म नज़र आ रही है आयोटा 4, वो 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 होगा और आयोटा स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर 2 आपके पास 1 हो जाएगा। और इस टर्म में से हम 2 रेज़ टू पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें x4 और फिर ये 1/x x क्यूब, x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वेयर। उसके बाद फिर ये x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर के साथ कैंसिल होकर प्लस 6, और नेक्स्ट ये x क्यूब है और ये 4x है, तो x जो है वो x क्यूब से कैंसिल होकर प्लस 4/x स्क्वेयर। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये प्लस 1/x4 बन जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके पास प्लस x4 और नेक्स्ट ये माइनस है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव लिख देंगे साथ। तो x क्यूब से जब कैंसिल हो जाएगा तो -4x स्क्वेयर। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम 6x स्क्वेयर -1/x स्क्वेयर की बात करेंगे, तो x स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और ये +6 रह जाएगा। उसके बाद 4x -1/x क्यूब है, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, x क्यूब है, x कैंसिल हो जाएगा तो 4/x स्क्वेयर, और फिर ये +1/x4। अब हम स्टूडेंट जो सेम पावर वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि x4 2⁴ cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। x4 एक ये टर्म है और एक ये, तो ये 2x4 और उसके बाद ये आपके पास 1/x4 और ये 1/x4।
तो 2x4 आपके पास 2/x4 हो जाएगा। इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x4 + 1/x4। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब x² वाली टर्म इकट्ठी कर लें। ये x² 4x² और ये 4x², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपके पास ये 4/x² और ये -4/x², ये भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास। उसके बाद फिर 6 और +6 कितना हो जाएगा, +12। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को उस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। x4 + 1/x4 आ गया, यानी कि x है और 1/x है, बीच में प्लस आ रहा है तो 2 cos यूज़ करेंगे, और x की पावर 4 है तो 2 cos 4 थीटा कर देते हैं इसको। और ये 2⁴ हमें मालूम है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 16 के इक्वल। तो हम जो है वो इसको लेट से लिख देते हैं 16 cos 4 थीटा + sin 4 थीटा इज इक्वल टू 2 × 2 cos 4 थीटा + 12। अब उसके बाद हम cos 4 थीटा और प्लस sin 4 थीटा, राइट हैंड साइड से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा cos 4 थीटा + 3। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम 16 को जो है वो नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं और ये 4/16 बन जाएगा, तो कैंसिल होकर 1/4। इसको ब्रैकेट में लिख लें और उसके बाद आप इस 16 को शिफ्ट कर दें राइट साइड पर। जब राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो 4/16 हो जाएगा और cos 4 थीटा + 3। तो ये 4 1s are 4, 4 4s are 16 और ये हमारा जो है वो रिज़ल्ट प्रूव हो गया इस तरह। cos 4 थीटा + sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 4 थीटा + 3। तो ये हमारा रिजल्ट आया है स्टूडेंट, cos 4 थीटा + sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 × cos 4 थीटा + 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।